हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी सभी को। ओके, सो अगेन आई वेलकम टू ऑल। मैं आप सभी का लोगों का स्वागत करता हूँ इस नए स्लॉट में, इस नए सेशन में, नए क्लास में। और बता दूँ, मैं हर क्लास में बताता हूँ मेरा इंट्रोडक्शन, राइट। जो भी आप सभी ये जानना जरूर चाहेंगे, ओ एम आई, राइट, मैं कौन हूँ। सो मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार है और मैं लास्ट 10 ईयर से टीचिंग में टीच कर रहा हूँ आई टी जे मेन एडवांस स्टूडेंट्स को। माई सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स एंड आई एम रनिंग अ कोचिंग गणेशशाला in Kanpur, UP. I am from Kanpur, UP. My WhatsApp number is this. If you have any doubt, you can drop me message there. Right? So बता देता हूँ, अभी तक तो मैंने स्लॉट किया था लास्ट सेशन में। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था ग्राफ, है ना। ग्राफ के कुछ केसेस मैंने बताए थे, मीन्स वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, वाई में इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। और मैंने दो क्वालिटी क्वेश्चन का ग्राफ भी प्लॉट करके बताया था कि ऐसे आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो नया है हमारे पास। चलिए इंटरफेस चेंज कर लेते हैं। आई थिंक ब्लैक में आप लोग बोर हो गए होंगे ना। सो मैं क्या करता हूँ, आई थिंक वेट अ मिनट। ओके ओके, बैकग्राउंड क्लियर करता हूँ यहाँ पे। बैकग्राउंड हमारे पास लेता हूँ मैं वाइट। आई थिंक ये सभी के लिए वर्क करेगा। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस अपना, जी देखो, मैंने बताया था डिस्क्रिमिनेंट। क्या बताया था? डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINENT। डिस्क्रिमिनेंट बताया हुआ था। डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर। क्या बोलते हैं? विविक्त कर। ओके, इसके बिहाफ पे हम बता रहे हैं आपको ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, राइट। पहला केस है डिस्क्रिमिनेंट। जो डी होता है उसका फार्मूला होता है पी स्क्वायर माइनस 4AC। ये कब होता है? जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी हो, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है ये, ठीक है। अब मैंने आपको जब से दराचारा मेथड बताया था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2, ये बताया था सेकंड लेक्चर। सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी इसका माइनस 4C क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट डी होता है अपॉन 2। सो नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट वेक्टर पे डिपेंड करता है, राइट। सो फर्स्ट केस हम लेंगे यहाँ d इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड केस d greater than 0 and third case is d less than 0। तीनों केस। सो आपको पता था, मैंने बताया था जब d 0 होता है मीन्स डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, विविक्त कर 0 होता है, तो हमारे पास क्या होता है? रियल एंड रिपीटेड रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल एंड रिपीटेड रूट्स, ये आपके पास होता है। और
जब डी हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है, सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। डिस्टिंक्ट मीन होता है भिन्न भिन्न, अलग अलग, डिफरेंट कह सकते हैं, डिफरेंट रूट्स। और थर्ड केस था कॉम्प्लेक्स रूट्स। यहां पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब हम इन तीनों केस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ग्राफ, ठीक है। सो पहला पेज हम लेते हैं। पहला मैं लेने जा रहा हूं क्रॉस, क्या था, D0। जब D0 था तो रूट्स आर क्या थे, रूट्स मीन्स मूल, आर रियल एंड रिपीटेड। रियल एंड रिपीटेड, ओके। हमारे पास इक्वेशन होगी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल, ये क्वाड्रेटिक है। इसके रूट्स क्या है, रिपीटेड है, मतलब ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा। जो मैंने अभी लास्ट सेक्शन बताया था कि अगर डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं तो ग्राफ काटता है एक्स को, राइट। यहाँ रिपीटेड रूट होता है तो क्या करेगा, ग्राफ टच करेगा। और ये पहला केस हम इसमें मान लें ए केस, ए नंबर में मैं ले रहा हूं ए ग्रेटर देन 0। जब मैंने बताया था कि जब एक्स और कॉफिशिएंट मीन एक्स और गुणांक होगा, कॉफिशिएंट ए ग्रेटर देन 0 होगा, मीन्स पॉजिटिव होगा, तो जो पैराबोला का फेस है या माउथ है वो अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ होगा, राइट। ये बताया था। सो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसे बनेगा। आई थिंक मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैंने आपको बता रखा है, इसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा बच्चों। चलिए, सो हमारे पास क्या होगा, देखिए फिर जाओ, चाह रहा हूँ कि आपके लिए थोड़ा अच्छा होना के लिए, चलिए कुछ अच्छा हो। सो ये एक्स होगा, ये वाई। अब क्या है, यहाँ रूट्स क्या है, रिपीटेड है। रूट्स क्या है यहाँ पे, रिपीटेड है, ओके। इसके केस में मैंने वर्टेक्स बताया था, क्या बताया था, वर्टेक्स। पैराबोला का वर्टेक्स क्या था, माइनस बी अपॉन 2, राइट, माइनस डेल्टा अपॉन 4, ये था वर्टेक्स, ओके। ये क्या था, वर्टेक्स था। अब देखना, अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि ये सॉरी माइनस टी मीन डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 4, ये था आपको मालूम। लेकिन इस केस में क्या है, डी डिस्क्रिमिनेंट 0 है। क्या है डिस्क्रिमिनेंट 0, तो वर्टेक्स क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे वर्टेक्स क्या बनेगा, माइनस बी अपॉन 2a, ये बनेगा वर्टेक्स, राइट। अब दूसरी बात, तो अब ये क्या करेगा, ग्राफ क्या करेगा, माइनस बी अपॉन 2a, मतलब एक्स एक्सिस में ही इसका क्या होगा, वर्टेक्स होगा, क्योंकि वाई कंपोनेंट इसका क्या है, 0 है, वाई कंपोनेंट 0 है, तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो एक्सिस में लाई करेगा। दूसरी बात है कि ये क्या कह रहा है, यहाँ रूट्स क्या है, रिपीटेड सेम रूट्स हैं, तो ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा। ऐसे ग्राफ इसका बनेगा। और ये जो पॉइंट होगा इसका वर्टेक्स होगा माइनस बी अपॉन 2a, राइट। और ये अगर इसको
ये कट कहाँ करेगा, ये कटेगा अगर ऐसे जाएगा ऐसे, है ना, बाद में। सो ये सी 0, C पे कट कर वाई एक्सिस को कट कर, तो ये पैराबोला बनेगा जब कब, जब a ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड केस इसी का, बी में दो सिचुएशन होती हैं, वो बता देता हूँ। दूसरा बी पार्ट, बी में मैंने बताया कि अब हम इसमें ले रहे हैं a लेस देन 0, a लेस देन 0, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट सेम रहता है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्या, -b/2a कॉमा -d/1। अब जैसे कि इस केस में क्या है, d क्या है, 0 है, तो वर्टेक्स क्या बनेगा यहाँ पे, -b/2a लेस इक्वल टू 0। और मैंने आपको ये भी बताया था, जब एक कोएफिशिएंट लेस देन 0 होता है, जो पैराबोला का माउथ होगा या फेस होगा, वो जाएगा डाउनवर्ड, वो जाएगा डाउनवर्ड। सो अब इसका वर्टेक्स मान लेते हैं हम ये, और रूट्स क्या है, रिपीटेड है। रूट्स क्या है, देखिए यहाँ d0, इसका रूट्स रिपीटेड है, तो ये क्या करेगा पैराबोला, ये पैराबोला सिर्फ क्या करेगा, टच करेगा बस। ये क्या करेगा, टच करेगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा -b/2a, 0। ये x होगा, ये x हो गया, ये y हो गया, ये y डैश। इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा, राइट, वो 0, C पे y से जो कट कर जाएगा, वर्टेक्स से जाएगा। यहाँ समझिएगा, ठीक है, इतना समझ में गया। अब देखो जरा, ध्यान से मैं समझिएगा। ओके, पहला आता है प्रीवियस पेज। यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा, यहाँ पे जैसा ए की डायरेक्शन है, ए क्या है, पॉजिटिव है, ए क्या है, पॉजिटिव है। सो ये जो हमारा पैराबोला है, ये क्या है, a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, एट x इज इक्वल टू -b/2। ये 0 है, राइट। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ध्यान समझिएगा, इसके अलावा ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर a लेस देन, फॉर a ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब एक बात और, इसकी रेंज की बात करते हैं, रेंज। इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज क्या होगी, रेंज, राइट। ओके, हम इसको लेट करते हैं, दिस इज आर वाई। सो वाई बिलोंग्स टू, रेंज क्या होता है, मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कॉमा मैक्सिमम वैल्यू। देखो इस पैराबोला, ये पैराबोला जो मैंने किया हुआ है, ये जो पैराबोला है हमारे पास, ये रेड से दिखा रहा हूँ मैं, ये जो पैराबोला है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, ये कितनी है, -b/2। ये -2, राइट, सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ पे, मैंने, हमें y चाहिए ना, ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू है ना, y चाहिए, ठीक है। सो रेंज क्या होता है, मिनिमम वैल्यू कामा मैक्सिमम वैल्यू, ये होता है, ठीक है। अब इसकी रेंज अगर पूछा जाए इस फंक्शन के, देखो यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स का 0 है, सो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 हो गई, अपर वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट। और 0 ये ले भी रहा है, तो हम ऐसा रख देंगे, ये इसकी रेंज है, मिनिमम वैल्यू 0 है फंक्शन की, राइट, -b/2 है,
और मैक्सिमम वैल्यू इन्फाइनाइट, ये इसकी रेंज होगी। ठीक है, सो रेंज निकालने का तरीका ये होता है कि मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ढूंढेंगे आप ग्राफ में, और कॉमा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और ये रेंज हो गई। सिमिलरली अगर आपसे यहाँ पूछ नेक्स्ट पूछा जाए, यहाँ पे रेंज की बात की जाए, रेंज, सो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इन्फाइनाइट, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट, जीरो ये ले रहा है, क्लोज है, राइट। सो ये इसकी रेंज है y। अब आप समझ में आ गया होगा कि a अगर देखो a लेस देन जीरो है, जब a लेस देन जीरो है, माउथ क्या डाउनवर्ड है, माउथ का डाउनवर्ड, तो ग्राफ भी क्या है, एक्सिस की बिलो है, मतलब y आल्सो लेस देन जीरो, y ग्रेटर देन इक्वल टू, y क्या है देखो, जब a लेस देन जीरो है तो y है, y क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज आल्सो लेस देन इक्वल टू जीरो, जब क्या है ए लेस देन जीरो। चेक कर लो जरा, फंक्शन की वैल्यू या तो जीरो हो रही है या लेस हो रही है, वाई लेस है, देखो है लेस देन जीरो है कि नहीं, तो नेगेटिव में है वाई। सिमिलरली यहाँ भी देख लो, यहाँ भी क्या है कि एक्स इक्वल टू माइनस बी पर तो जीरो है, इसके अलावा ग्रेटर है, तो हम यहाँ ये ले सकते हैं, राइट। और ये क्या हमारा y ग्रेटर देन इक्वल टू y, और यहाँ a क्या है, तो इसका मतलब इसका साइन, a का साइन दोनों सेम है, ये मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। a का जो साइन है वो वही फंक्शन का साइन है y का। नेक्स्ट में देखिए, सिमिलरली यहाँ भी देखो a लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो, सो y का फंक्शन का साइन भी लेस देन इक्वल टू जीरो। ये बात समझ में आ गई, ओके। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अब आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि आप जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तो रिपीटेड रूट होता है, रिपीटेड रूट में ग्राफ क्या होगा, कर्व को टच करेगा, सॉरी एक्स एक्सिस को टच करेगा, यू विल नेवर कट द एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। इतनी आई थिंक बात आपको समझ में आ गई। ये पहला केस था। दूसरा डिस्काउंट लेते हैं हम, दूसरा डिस्काउंट क्या लिया था मैंने, यस ग्रेटर देन जीरो, सॉरी ओके। सो सेकेंड वन था हमारे पास डी, डिस्क्रिमिनेंट क्या था, ग्रेटर देन जीरो। इसमें मैंने ये बताया था कि रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट होता है डिफरेंट, मीन्स अलग अलग, रियल मीन्स वास्तविक और अलग अलग होंगे रूट्स। ठीक है, चलिए। सो रियल डिस्टिंक्ट होंगे, इसका मतलब हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका पहला केस ले रहा हूँ मैं, ए टाइप, ए ग्रेटर देन जीरो ले रहा हूँ, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब रियल एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे, तो एक हमारे पास रूट होगा अल्फा, एक होगा बीटा, एक क्या होगा रूट अल्फा होगा, एक क्या होगा हमारे पास बीटा। ये हो गए रूट्स। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी क्या होंगे रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, इसका मतलब अलग अलग है, इसका मतलब जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस को काटेगा दो पॉइंट पे, राइट। और ए ग्रेटर देन जीरो है, तो हमने क्या किया, ये हमने वाई डैश ले लिया, ये वाई हमारे पास, ये एक्स है और ये एक्स है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर क्या मैंने बोला कि ये पैराबोला जो मैं ले रहा हूँ, ये क्या है, इसके दो रूट्स हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, वास्तविक है
और डिस्टिंक्ट है अलग अलग। इसका मतलब ये रियल नंबर, रियल लाइन होता है इसको कट करेगा, और डिस्टिंक्ट अलग अलग मतलब दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा। और ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। इट मीन्स जो पैराबोला का फेस होगा या माउथ होगा, इट विल बी अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ होगा, इट विल बी अपवर्ड यू कैन से। इट मीन्स ये क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। ओके, सो जब ये अपवर्ड होगा तो लेट मी शो यू हाउ इट विल लुक लाइक, ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। अब मैंने एक रूट लिया, अल्फा पे कट कर रहा है और बीटा पे कट कर रहा है, ये हो गया। अब इसका वर्टेक्स ये है, हमने वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट आपको बताया था, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या था बेटा, वर्टेक्स था -b/2 -d/4 डिस्टेंस। सो इसका जो वर्टेक्स है वो मैंने लिखा क्या, -b/2a -d/4, ये वर्टेक्स से पॉइंट आ गया। अब अगर आपको ये चाहिए, ये एक्सिस को काटेगा तो कोई बात नहीं, देखो 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 ये ऐसे जाएगा पैराबोला, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये वाईफाई होगा, तो यहाँ पे कट जाएगा 0 का, इसको और बढ़ा दो देखने के लिए, हो गया। अब ये पैराबोला आपके बन गया था बेटा, ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे अल्फा पे तो 0 है। जैसे हम लोग इधर करेंगे, ये जो फंक्शन की वैल्यू है, ये जो फंक्शन की वैल्यू है, ये ग्रेटर देन 0 है। गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ रेड जोन में है, रेड जोन, ये रोड जोन। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। इस रीजन में क्या है, फंक्शन क्या है, y है ना, वो लेस देन 0 इस रीजन में। और बाकी यहाँ तो सब सही, यहाँ तो सब ऊपर है, सही। तो यहाँ अब देखो a क्या है, पॉजिटिव, a क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब a और y both have different sign, where both have different sign, where x greater than alpha less than beta, or you can say x belongs to alpha comma beta। इस इंटरवल पे क्या होगा, इस इंटरवल पे क्या होगा कि जो ग्राफ है वो अपोजिट साइन डिपेंड करेगा विद रिस्पेक्ट टू ए हमारा पॉजिटिव है ना, लेकिन यहाँ पे इस इंटरवल में हमारा ग्राफ क्या होगा, निगेटिव हो गया, ग्राफ क्या होगा हमारा, निगेटिव हो गया। बाकी एक्स एक्सिस के एबव दोनों सेम है, एक ग्रेटर देन 0 भाई, समझ में आया। ओके, अब आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देखो ये है, इस फंक्शन की अगर आपसे बोला जाए कि रेंज बताओ, रेंज y बिलोंग्स टू, मिनिमम वैल्यू क्या है, -d/4, ये मिनिमम वैल्यू है, ये y की मिनिमम वैल्यू, राइट। और मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम इनफाइनाइट तक जाएगा, मैक्सिमम क्या जाएगा, इनफाइनाइट। दिस इज द रेंज, ये क्या है, रेंज है, किसकी है, इस फंक्शन की। तो अब आई थिंक मैंने आपको बता दिया ये क्या सिनेरियो है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका बी पार्ट देखते हैं हम लोग हैं। अब बी पार्ट में मैंने लिया, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है y = a² प्लस bx प्लस c, ये इक्वेशन है। हमने बताया था इसका d क्या है, d ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रूट्स क्या है, रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट है, क्या है,
डिस्टिंक्ट मीन भिन्न भिन्न अलग अलग है, ठीक है। तो अब हमने माना इसके रूट्स अल्फा एंड हो गए इसके रूट्स, ओके। और हम ले रहे हैं बी केस, मतलब ए लेस देन 0। इसका मतलब क्या होगा, इसका माउथ होगा, फेस होगा पैराबोला का, वो लेस देन 0 होगा। और ये अगर रूट्स डिफरेंट होता है, इसका मतलब जो पैराबोला वो एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा। एक बार काटने से मन नहीं भरेगा उसको, बार बार काटेगा, मतलब 2 बार काटेगा, राइट। चलिए, तो ये बनेगा ऐसे, ये बनेगा ऐसे। अब ये ऐसे यहाँ करके ऐसे वैसे कट कर देगा, कोई बात नहीं, कटे करेंगे, है ना। 0 गामा सी के, लेकिन ये माना मैंने अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा, ठीक है। और सुनो अल्फा बीटा, इसका जो वर्टेक्स आया ये क्या होगा, ये माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4, ये हो गया इसका वर्टेक्स, राइट। वर्टेक्स अब देखो यहाँ भी क्या, a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है, राइट। जब a लेस देन 0 है तो ये ग्राफ क्या बिलो द एक्स एक्सिस, मतलब ये बिलो द एक्स एक्सिस, दिस विल आल्सो लेस देन 0, this will also less than 0 when the graph when a less than 0. now इसके बाद क्या हुआ, जब हमारे पास a लेस देन 0 हुआ और above the x axis, मतलब इस रीजन की बात कर रहा हूँ, above the x axis, ये ग्राफ हमारा क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो गया। और यहाँ ए क्या है, अपोजिट है, राइट। लेकिन बिलो द एक्स एक्सिस क्या है, एक स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, दिस इज आल्सो लेस देन 0 एंड ए इज आल्सो सॉरी ए इज आल्सो लेस देन 0, ए इज आल्सो लेस देन 0। आप समझ में आ रहा है, आई थिंक इधर समझ में आ गया। सो ये डिस्क्रिमिनेटेड रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला केस है। और इसके बाद अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मतलब इसकी रेंज निकालनी हो, तो रेंज निकालने के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू रेंज वाई, मिनिमम वैल्यू क्या है आपको पता है, ये देखो नीचे तरफ जा रहा है, जा ही रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो आएगा माइनस इनफाइनाइट, छोटी चीज़। फिर बड़ा क्या है, माइनस डी अपॉन 4 है, और माइनस डी अपॉन 4 है, ये पॉइंट का पैराबोला अटेंड कर रहा है, पैराबोला ले रहा है, तो यहाँ पे लगेगा कुछ। सो ये अब माइनस डी अपॉन 4 है द मैक्सिमम वैल्यू, राइट, माइनस। तो ये क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई, ठीक है। सो अब मैंने बता दिया आपको, ये चारों केस मैंने डिस्कस कर दिए। ए ग्रेटर देन 0 ए पे क्या होगा, लेस देन 0 पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0 पे होगा, ये मैंने केस आपसे डिस्कस कर दिया। ओके ओके, तो आवाज आ रही होगी, आई थिंक यस, माइक काम कर रहा है, ओके। सो नेक्स्ट अब आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस है डी लेस देन 0। थर्ड केस हमारे पास है डी लेस देन 0। जब डी लेस देन 0 होता मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 रहे, राइट। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, दिस इम्प्लाइज नो रियल, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। जब कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, बात समझिएगा, जब कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज कॉम्प्लेक्स रूट्स। वहां पे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स, क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, राइट। अब कॉम्प्लेक्स देखिए मैंने बताया था
अगर रूट्स रिपीटेड होते हैं तो क्या होगा, आपके पास वो जो पैराबोला होगा वो टच करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। जब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, मतलब डी लेस देन जीरो होगा, तो दो रूट्स होंगे तो दो बार काटेगा एक्स एक्सिस को। लेकिन अगर डी लेस देन जीरो हुआ, कॉम्प्लेक्स रूट्स आए, तो ना तो नीदर द पैराबोला कर्व विल टच द एक्स एक्सिस नॉर इट विल कट द एक्स एक्सिस, राइट। नीदर कट नॉर टच, ना तो टच करेगा ना तो कट करेगा। ओके, बात समझ में आ गई। सो अब क्या होगा यहाँ पे, सपोज हमारे पास ये है पहला केस मैं ले रहा हूं, ए ग्रेटर देन जीरो, ये क्या ग्रेटर देन जीरो है, और हमारे पास इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, राइट। सो इसके केस में क्या होगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, ऊपर बनेगा, ना तो टच करेगा, राइट, ना तो ये टच करेगा ना तो कट करेगा, ऊपर से होगा, ऊपर से होगा, राइट। ओके, और एक रन जीरो है तो माउथ ऊपर की होगा, तो इसका जो वर्टेक्स आएगा, वर्टेक्स ये आएगा माइनस बी अपॉन टू ए कामा माइनस कैपिटल डी अपॉन, ये इसका वर्टेक्स आ गया, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स हो गया, ये वाई, ये जीरो कामा कितना हो जाएगा, ये वन, क्या समझेगा। अब देखो जब ए ग्रेटर देन जीरो है, जब ए ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे ये जो y है, y क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखो ये कर्व है ना, और ये भी देखो क्या है, जीरो से बड़ा है, y क्या है, y देखो, y फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, y पॉजिटिव है, देखो y क्या रहता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, देखो पॉजिटिव है y, y का मतलब कर्व पैराबोला पॉजिटिव है ना, तो ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, हो गया। सो यहाँ ए ग्रेटर देन जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, कर्व भी जीरो, जीरो से बड़ा वो भी है, जीरो से बड़ा ही है, दोनों सेम साइन रखेंगे, क्या रखेंगे, दोनों सेम साइन रखेंगे, सेम साइन कब रखेंगे, जब डी लेस देन जीरो हो, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगर आपसे कोई कहा जाए कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, बता देंगे। इस कर्व की जो मिनिमम वैल्यू होगी, वो जो रेंज बताएंगे, रेंज है ना, सो माइनस डी अपॉन 4 है, ये हो गई क्या इसकी मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी, बस मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, राइट, और मिनिमम वैल्यू माइनस डी अपॉन 4 है, ये इसकी हो गई रेंज, ये क्या होगा इसकी रेंज, बता रहा हूं। यहाँ पे एक चीज समझना कि जो ए का साइन है पॉजिटिव है तो पैराबोला भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये केस मैंने बता दिया, ये कॉम्प्लेक्स रूट्स का केस है, क्या कॉम्प्लेक्स रूट का केस, सॉरी ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट का केस है, राइट। नाउ लेट मी टेक अनदर केस हियर, for this we have here B part, here I am going to take here A less than 0, A less than 0 और D भी क्या है, less than 0 है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये रूट्स क्या है इसके, कॉम्प्लेक्स, और डी लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। सो मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स रूट्स में क्या होगा, नीदर टच करेगा नॉर कट करेगा एक्सिस को, ठीक है। सो बना दो, अब ए लेस देन 0 है, मतलब जो माउथ होगा डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाने के बाद
और कॉम्प्लेक्स रूट्स है ना, तो ये कट कर पाएगा ना टच कर पाएगा, राइट। अगर हम पैराबोला एक्सिस के एबव से लेंगे यहाँ से, तो ये कट कर जाएगा, जैसे नीचे करेंगे तो फिर माउस तो नीचे जाएगा ना, तो कट कर जाएगा। इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, पैराबोला एक्सिस के नीचे ही लेना पड़ेगा, और टच भी नहीं कर सकते हैं। टच करेंगे तो रूट्स क्या हो जाएंगे, डी इक्वल टू 0 वाला केस हो जाएगा, रूट से बिलो, इसलिए आप बिलो द ये यहाँ ये कट कर जाएगा, राइट। ये बनेगा आपका पैराबोला। यहाँ पे इसके वर्टेक्स क्या होंगे, इसका वर्टेक्स होगा वही -b/2a कामा -d/2, ये इसका वर्टेक्स हो गया, ये एक्सिस हो गया, और ये y हो गया, ये y डैश हो गया, और ये जो पॉइंट है जैसे 0, c अब यहाँ देखा समझा, यहाँ देखो ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये क्या है कर्व, ये लेस देन 0 वाला केस है, कर्व लेस देन 0 है। क्यों 0 है, क्यों y एक्सिस में निगेटिव में है, ये थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, y निगेटिव में होता है, y निगेटिव में है। इसका मतलब क्या हो गया कि y मीन्स a² प्लस bx प्लस c जैसे लेस देन 0 है ना, लेस देन 0, और यहाँ पे a लेस देन b आल्सो 0, both have same signs, दोनों के पास क्या सेम साइन है, लेस देन 0 है तो a लेस देन 0 होगा। पिछला देख लो, पिछला में कहा देखो a पॉजिटिव था तो b पॉजिटिव था, तो ये क्या है कॉम्प्लेक्स रूट में। अगर आपसे इससे कोई रेंज पूछता हो, रेंज क्या होगा, y मीन्स रेंज। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू से कितनी है, -∞, राइट। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, -d/, और ये क्लोज लगेगा इसके, क्योंकि ये अटेंड कर रहा है। तो ये मैंने ग्राफ आपको बताया अभी तक, बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेंट वेक्टर पे हमने एनालिसिस कर डाली इसकी। अच्छा लगा होगा, चलिए देख लेते हैं हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। यस, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, थैंकफुल आपको। अब एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर चीज़ें हो। फिर अभी हम और केस बचे हैं कि रूट्स, आपका एक रूट लाई करता है दूसरे इंटरवल में, किसी इंटरवल में लाई करता है, तो वो भी बताएंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। For all real values of x, for all real values, for all real values of x, the maximum value of the expression, the maximum value of the expression of the expression 3 minus 5x minus 2x इज, ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास -5/4, बी ऑप्शन है 7/8, एंड सी ऑप्शन इज -49/8, and D option is
49 ये क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब अभी जस्ट मैंने बताया है मैक्सिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे निकालते हैं, बताया है, ठीक है। तो हमारे जो y है y या यू कैन से एफ एक्स, वो क्या है देखिएगा, माइनस का 2x स्क्वायर है ना, माइनस का 5x प्लस 3, ठीक है। अब इसको जब कंपेयर करेंगे इससे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सी, सो हमारे पास ए कितना आएगा -2, राइट, और बी कितना आएगा -5, सी कितना आएगा, और जो ए -2 है वो लेस देन 0 है। इसका मतलब पैराबोला का जो माउथ बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। और आपको पता है कि मान लेते पैराबोला का माउथ ऐसे डाउनवर्ड बन गया, मेरी ना आर्ट सही नहीं बच्चा, ये अब पैराबोला का माउथ क्या है डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। अब डी डिसाइड करेगा कि ये क्या है, डी डिस्क्रिमिनेंट, सो डी निकालो, डी यहाँ आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो डी कितना है बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 ए इंटू सी, ए कितना माइनस, सी कितना, राइट। सो ये बन जाएगा d इज इक्वल टू क्या आ गया 25, 3 2 जा 6, 6 4 जा, ये आ गया 49। अब ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, क्या ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट रखेगा, क्या रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स रखेगा, और माउथ इसका डाउनवर्ड होगा, तो माउथ ऐसा ऐसा है, ये +3 पे जाएगा, राइट। माउथ डाउनवर्ड हो गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। जब माउथ डाउनवर्ड हो गया है ना, माउथ क्या आया इसको डाउनवर्ड हो गया अंदर, और रूट्स रियल डिस्टिंक्ट हो गया, ठीक है। तो आप बताओ इसका, है ना, अब इसका जो वर्टेक्स होगा, इसका वर्टेक्स है, देखो ये आएगा ऐसे, ठीक है, सो इसका वर्टेक्स ये आएगा। वर्टेक्स में हमें क्या चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू में चाहिए y की वैल्यू, तो वर्टेक्स में जो -b/2a और -d/4, राइट। अगर इसकी रेंज लिखा जाए इस टाइप पैराबोला में, रेंज मैंने बताई थी, रेंज आएगी y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -d, सॉरी छोटी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, नीचे क्या होता है, यहाँ माइनस इनफाइनाइट होता है, और इसके बाद -d/4 है, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा, इसको क्लोज रखेंगे। ये क्या है मैक्सिमम, आपको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो यही इसकी क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट -d/4, सो आएगा -d कितना 49/4a, ये कितना है -2, सो माइनस माइनस प्लस, आंसर इज 49/8, 49/8 ये आंसर आ। सो इस तरीके से अब मैंने निकाली मैक्सिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की क्वालिफिकेशन। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा, श्योर 100%, यस आना भी चाहिए।
है ना, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो आपको पढ़ना भी अच्छा लगना चाहिए। सो ये आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया, आपको अच्छा लगा होगा, राइट। नेक्स्ट एक वन मोर क्वेश्चन है, फिर मैं एक बार कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट। हाँ, इफ द एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इफ द एक्सप्रेशन हिंदी वाले सुन लें, एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यंजक, राइट। इफ द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस टू एक्स प्लस 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव, देखो देखो, प्लस 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। डियर फ्रेंड्स, जरा रुक जाना, मैं जरा देख के आता हूँ आगे की नहीं है ना, नहीं तो लैपटॉप बंद हो जाए फिर मैं आपको टीच नहीं कर पाऊंगा। है ना, इसलिए आप लोग थोड़ा सा, है ना, ओके। सब क्या है, पॉजिटिव। हाँ, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ वन इज ऑलवेज पॉजिटिव, फॉर ऑल रियल values of x, for all real value of x, then sorry, then m is first option, m is less than 2, second option, m greater than -6, c option, m get less than 2 and greater than minus, and d option, d option is what, d option is m is less than -6 और m greater than 2। ये 4 ऑप्शन दे दिए गए, अब आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। आप देखिएगा, प्रॉब्लम इस तरह का अभी जस्ट मैंने कराया हुआ, देखो यहाँ पे क्या है, आपको y दिया गया फंक्शन, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस, बोला इज ऑलवेज पॉजिटिव। इससे आप जब कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंपेयर करोगे, राइट, सो क्या आएगा यहाँ पे, ए आएगा 1 और ये है ग्रेटर देन 0, और बी कितना है
माइनस एम प्लस, और सी कितना है, फोर, बी है माइनस एम प्लस टू, सी है फोर, ये बन गया। इसका मतलब पैराबोला का जो माउथ होगा वो अपवर्ड होगा, ठीक है। अब बोला गया कि इज ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान समझना, ध्यान समझना, ये क्या है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका जो ग्राफ बनेगा पता कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, अपवर्ड भी हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। अगर ये कट नीचे अगर टच कर दे तो ये जीरो हो जाएगा ग्राफ, लेकिन ऐसा नहीं बोला गया। क्या बोला गया, इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब हमेशा। और अगर मान लीजिए ये जो है ये कट कर जाए, एक्स एक्सिस को कट जाए, तो मान लो जहां पे कट करेगा, जहां पे कट करेगा ना, वहां पे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। समझ में आ रहा नहीं, समझ में आ रहा मेरे गुरु, मैं थोड़ी देर समझाता हूँ। तो मान लीजिए ऐसा ग्राफ तूने बना दिया गलती से, तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी, और जीरो है नहीं बोला गया, जीरो तो नॉन नेगेटिव आता, ये क्या बोला गया कि ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर तुमने ऐसा सोचा कि ऐसा कर देते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं। क्यों, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव ये ग्राफ नहीं है, यहाँ पे जो एक्सेस के नीचे है ना, यहाँ पे ग्राफ निगेटिव हो गया, और इस पॉइंट पे जहाँ ये कट कर रहा है यहाँ पे ग्राफ जीरो हो गया। इसलिए जब ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा तो ए वन है, ग्रेटर जीरो है, इसका मतलब इसका माउथ अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा, ना तो एक्सेस को टच करेगा ना कट करेगा, ठीक है। अब आपको पता है जब ऐसा रूट्स होता है तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, यहाँ लेस देन जीरो होता है। मतलब ऐसा केस होगा तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे डी लेस देन, क्योंकि अगर रिपीटेड रूट होता है तीन रूट्स होंगे, रिपीटेड रूट होगा तो टच करेगा, अगर कट करेगा तो रियल रूट डिस्टिंक्ट होंगे, ना तो टच कर रहा ना कट कर रहा है, राइट, ग्रेटर देन जीरो जा रहा है, इसका मतलब रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, डी लेस देन जीरो होगा। तो अब डी निकाल लो, तो डी कैसे निकालोगे, डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। अब बी है माइनस एम प्लस टू होल स्क्वायर माइनस फोर ए कितना है यहाँ पे, वन है, सी कितना है यहाँ पे, फोर है, और लेस देन हो गया। सो अब आएगा m प्लस होल स्क्वायर माइनस 16। सो इसको क्या कर लीजिए, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 माइनस 16, ये होगा, ये हो गया। आप अगर इसके रूट्स निकालेंगे तो 4m माइनस 12 आएगा, राइट। चलिए देखते हैं, श्योर, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 12 लेस देन जीरो। जब ये आएगा तो इसके रूट्स निकालेंगे, एम 6m माइनस 2m माइनस 12, और आपको इसमें m कॉमन लेंगे, दैट इज m प्लस 6 माइनस 2 कॉमन, m प्लस 6 दैट इज व्हाट, m माइनस 2 m प्लस 6। अब मैंने पढ़ाया था इसके पहले वेवी कर्व मेथड बताया, वेवी कर्व मेथड। सो इसके रूट्स क्या आएंगे, m इज इक्वल टू लीनियर फैक्टर तो हैं,
रूट्स आएंगे -6। राइट, जैसे कोई भी नंबर इस सेंटर में रखोगे, यहाँ पे रखोगे 2 से प्लस में 3 रख दो, जैसे 3 रखोगे राइट, तो ये पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव। और -6 और 2 के बीच में कोई नंबर रखोगे यहाँ पे राइट, सो रख दो, 0 रख दो, जैसे 0 रखोगे तो लेस देन 0 जाएगा, आएगा नहीं आएगा, यार लेस देन 0 तो मान लगा। इसका -6 और -8 के बीच में रखोगे, हम -7 रख देते हैं, जैसे -7 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा और ये भी लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा, बन गया। अब आपको क्या लेना है, आपको लेना है लेस देन 0, लेस देन 0, और यहाँ कोई इक्वल नहीं लगा है, तो इंटरवल होगा ये, बस इतना इंटरवल होगा। इसका मतलब m ग्रेटर देन -6 लेस देन, ये आंसर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ये सी नंबर ऑफ। ओके बच्चों, तो ऐसे आपको ग्राफ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अभी तो ये स्टार्ट है, धीरे धीरे मैंने 2 ग्राफ के लिए, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी मैं और भी पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी मैं 3 केसेस मैंने बताए हैं, अभी और भी बताएंगे कि इंटरवल में रूट लाई करें तो क्या कंडीशन होगी, एक रूट किसी नंबर से बड़ा हो या छोटा हो तो क्या कंडीशन होगी, वो 3 केस हमें और बताने हैं। आई विल डिस्कस द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे एंड जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट